और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाककला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाककला में बना एक ककोड़ा के द्वारा तैयार सब्जी जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। बरसात के सीजन में मार्केट में आपको ये सब्जी आसानी से मिल जाती है। आपके यहाँ इस सब्जी को क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे इसके बहुत सारे नाम हैं, कहीं इसको कंटोला बोला जाता है, कहीं ककोड़ा और कहीं इसको कोकड़ा और खीसा भी बोला जाता है। ये सब्जी औषधि गुणों से भरपूर होती है। एक बार आपने मेरे तरीके से इस सब्जी को बना के तैयार कर लिया तो ये सब्जी की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थोड़ी समय और थोड़ी सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाता है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं। ककोड़ा की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले आधा केजी हमने ककोड़ा लिया था। मार्केट से लाने के बाद इसको आधे घंटे के लिए पानी के अंदर हमने भिगो दिया था। उसके बाद 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरीके से धुल के इसको हमने साफ़ कर लिया। और इस तरीके से देखिए ये ककोड़ा होता है। इसके बाहरी रेशे जो है करेले जैसा दिखता है, पर स्वाद इसका करेले जैसा बिल्कुल नहीं होता। इस सब्जी को मीठा करेला भी बोला जाता है। और इस तरीके से इसको अपने धुल के साफ़ कर लिया था, जिससे इसके अंदर की कोई भी गंदगी हो तो जब आप इसको सब्जी बना के तैयार करें तो सब्जी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो इस तरीके से देखिए सारे को हमने धुल के साफ़ कर लिया है। अब इसको एक प्लेट के अंदर हमने निकाल के रख लिया है। और देखिए कितना ज़्यादा ही गंदा पानी है। इसको पहले ही हमने 3 से 4 बार धुल के साफ़ कर लिया था। इसको अब हमने छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लेना है। तो इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से को कट कर देते हैं। उसके बाद इसको हमने कट करके तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से इसके हमने 8 हिस्से करके तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको गोल शेप में भी कट करके तैयार कर सकते हैं, फिर चौकोर शेप में भी कट करके तैयार कर सकते हैं। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से इनके टुकड़ों को कट करके तैयार कर लीजिए। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकियों को भी हमने कट करके तैयार कर लेना है। हमने आधा केजी ककोड़ा लिया था। इसके लिए हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज का इस्तेमाल किया है। अगर आप बड़े साइज़ की प्याज ले रहे हैं तो 2 प्याज के द्वारा भी सब्जी को बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह देखिए सारे ककोड़ा को हमने कट करके तैयार कर लिया। प्याज को भी हमने छील के तैयार कर लिया था। इसको भी हमने लंबाई में कट करके तैयार कर लेना है। जब प्याज को आप इस तरीके से कट करके तैयार करेंगे और इसके साथ ककोड़ा की सब्ज़ी बना के तैयार करेंगे तो इस सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह देखिए सारे प्याज को हमने कट कर लिया। कट करने के बाद इसको हमने अलग करके तैयार कर लिया है। और इसके साथ ही साथ हमने इसके तड़के के लिए पचफोरन मसाला लिया है। इसके अंदर सारे मसालों को हमने 1/4 टेबलस्पून लिया है। 1/4 टेबलस्पून जीरा है, 1/4 टेबलस्पून राई है, 1/4 टेबलस्पून साबुत वाली धनिया, 1/4 टेबलस्पून मंगरेल और 1/4 टेबलस्पून ने सौंफ लिया है। इस मसाले के द्वारा सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। इसी साथ साथ 5 से 6 पीस हमने लहसुन लिया, जिसको बारीक को छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लिया। 4 से 5 पीस हमने हरी मिर्च लिया है। लाल मिर्च का उपयोग हमने नहीं किया। 1 इंच अदरक के टुकड़े को घिस के तैयार किया है। अब सब्जी बनाने के लिए गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया तो 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने सरसों का तेल डाल दिया। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। जब तेल गर्म हो जाता है तो इसके अंदर पूरे पचफोरन मसाले को डाल देना है। थोड़ा सा इसको चला लेते हैं। उसके बाद जो हमने प्याज कट करके रखी पूरी प्याज को इसके अंदर डाल देते हैं और गैस की मीडियम फ्लेम पे प्याज को 2 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। 2 मिनट बाद इसके अंदर हमने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को भी डाल देना है। इसको भी प्याज के साथ 1 से 2 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। प्याज को हमने अभी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और इस तरह देखिए 2 मिनट हो गया। अब जो हमने ककोड़े को कट करके रखा है पूरी को इसके अंदर डाल देते हैं और तड़के के साथ इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इस तरह से सब्जी को आप बना के तैयार करेंगे तो प्याज भी भुनता जाता है और ककोड़ा भी भुन के तैयार हो जाता है। सब्जी को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया। अब इसको हमने कवर कर देना है। इस समय हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक सब्जी को पका के तैयार कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट बाद सब्जी को एक बार अच्छी तरीके से हमने मिला लेना है। मिलाने के बाद गैस की फ्लेम लो कर देते हैं और बीच बीच में चलाते हुए सब्जी को हमने पका के तैयार कर लेना है। इससे सब्जी पक भी जाती है, अच्छी तरीके से भुन के तैयार हो जाती है। इसको पकते हुए लगभग 6 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हमने स्वाद के अनुसार 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया।
इस समय हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया और नमक को सब्जी के अंदर अच्छी तरीके से मिला दिया। मिलाने के बाद इसके अंदर आधा टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। इसको भी सब्जी के अंदर अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और चलाते हुए गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। उसके बाद इसको हमने कवर करके 2 मिनट तक पका के तैयार कर लेते हैं, जिससे हल्दी भी अच्छी तरीके से पक के तैयार हो जाती है। और इस तरह देखिए सब्जी नीचे से तेल को छोड़ने लगा है, सब्जी अच्छी तरीके से पक के तैयार हो गई, प्याज भी भुन गई, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हमने मसालों को डाल देना है। तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने अचार का मसाला डाल दिया। आप चाहें तो इसके अंदर धनिया पाउडर, गरम मसाला और जीरा पाउडर को भी डाल सकते हैं, या फिर पाव भाजी मसाले को भी डालिए, तो इससे भी सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर डाल दिया। आप चाहें तो इसके अंदर नींबू के रस को डाल सकते हैं या फिर इमली के पल्प को भी डाल सकते हैं। और सब्जी को हमने अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लेना है। सब्जी को हमने कवर कर देना है और बीच बीच में चलाते हुए इसको 2 से 3 मिनट तक पका के तैयार कर लेते हैं, जिससे सारे मसाले का स्वाद सब्जी के अंदर अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। और इस तरीके से देखिए सब्जी बन के तैयार होगी। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया, इसको भी अच्छी तरीके से मिला देते हैं। इस सब्जी को अगर गैस के लो टू मीडियम फ्लेम पे बना के तैयार करेंगे, सब्जी कहीं से जलेगी नहीं, तो ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। गर्मा गर्म सब्जी को आप पराठा के साथ, रोटी के साथ या पूड़ी के साथ खाना पसंद करेंगे। दाल चावल के साथ भी ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बच्चों की टिफ़िन हो, दोपहर का लंच हो या फिर शाम के डिनर के टाइम भी बना के तैयार कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।